आज मिला के चौथा दिन है। राहुल गांधी जी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार उसे डराने की कोशिश की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जाके बोल दीजिए अपने उस तानाशाह से कि राहुल गांधी अपने नाम के पीछे सावरकर नहीं बल्कि गांधी लगाते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं अगर ये अपने नीति से अगर भाजपा की सरकार अपने नीति से बाज नहीं आएंगे तो देश में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हम लोग कांग्रेस जन करने वाले हैं। आज जो ये देश में इतना महंगाई हो गया है, इकोनॉमी सबका घट रहा है देश में, उस देश में अंबानी और अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ रही है? आज वो विश्व की सबसे 5 नंबर पे कैसे पहुंच गई? संबित पात्रा कुछ भी बोलने से नहीं होगा, आएगा संबित पात्रा, आपका भी समय आएगा। आज आप सत्ता में बैठे हो लेकिन ये सत्ता हमेशा एक का नहीं रहा है, हमेशा ये बदला है। आज ये किसी का एक बपौती नहीं रहा है। पटना के राजभवन पास हम लोग हैं। राजभवन में जो आज कांग्रेस का मार्च है, राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है ईडी के द्वारा, उसको लेकर के पूरे भारत में जो है कांग्रेसियों का मार्च है। आप लोग का है, क्या दिक्कत है? अगर ईडी सवाल जवाब कर रही तो क्या दिक्कत है आप लोग? देखिए, ईडी सवाल जवाब करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से आज मिला के चौथा दिन है, राहुल गांधी जी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार उसे डराने की कोशिश की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जाके बोल दीजिए अपने उस तानाशाह से कि राहुल गांधी अपने नाम के पीछे सावरकर नहीं बल्कि गांधी लगाते हैं। वो गांधी जिसने देश को आजाद कराया, अंग्रेजों से लड़ने का ताकत दिया। हम ये बोलना चाहते हैं अगर ये अपने नीति से अगर भाजपा की सरकार अपने नीति से बाज नहीं आएंगे तो देश में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हम लोग कांग्रेस जन करने वाले हैं और हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सावरकर नहीं है? वो तो सावरकर को वीर सावरकर बोलते हैं। सावरकर को आप इतिहास पढ़िए। सावरकर अंग्रेज का एक कर्मचारी रहा है, माफी मांग के जेल में जिस तरह से 10 बार उसने माफी मांगा जेल से बाहर निकलने के लिए, उसको भाजपा के लोग वीर बोलते हैं। कैसा वीर है? माफी मांगने वाला कब से वीर होने लगा? और जो अपनी जान का बलि लगाने वाला वो कैसे वीर नहीं होगा? कहते हैं माफी इसलिए मांगा गया ताकि जो है देश के लिए सेवा कर सके, लोगों को जो है प्रोत्साहित कर सके। ये बिल्कुल गलत बात है। गांधी जी ने भी 13 साल, नेहरू जी ने भी 13 साल जेल में खटने का काम किया है, लेकिन आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगा अंग्रेजों के सामने। और यही वीर जो बोलते हैं ये वीर नहीं है, ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, चाटुकार बोलिए। इतना देश के लिए वो माफी मांगने का काम किया, अंग्रेजों के लिए काम करने का काम किया है, उसको आप लोग वीर बोलते हैं। ये भाजपा के कथित कार्यकर्ता लोग, कुछ कार्यकर्ता लोग उसको वीर बोलने का, ये सबसे गंदा और सबसे बेकार आदमी है। कहते हैं भाई कि काला पानी का सजा उन्होंने भोगा। कौन काला पानी का सजा भोगता है बताइए? किसके लिए भोगा? माफी मांगा, चलिए ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरी थी उनकी। माफी देखिए, माफी होता है। देश में भगत सिंह लटक गए सूली पे, वो चाहते, वो भी उनको भी बोला गया था आप माफी मांगे। मौत से बड़ा कोई सजा नहीं ना हो सकता है जी। तब हमारे जो नेता थे उस समय के लीडर, उस समय माफी मांगने का काम नहीं किया। गांधी जी हमेशा लड़ते रहे और देश के लिए कुर्बान हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 साल जेल रहने का काम किया। आज उसी रास्ता पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, सत्य के रास्ते पर। उसको जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है। जब हम लोग का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो देश का पब्लिक, आम लोग क्या सुरक्षित होगा? हम यही मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे नेता राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का काम ना करे, नहीं तो इसका खामियाजा बीजेपी को बहुत भुगतना पड़ेगा। नागपुर में आपका प्रदर्शन हो रहा था, किसी नेता ने जो है कह दिया कि प्रधानमंत्री जी की मौत हो जाएगी। ये कहाँ तक सही है? आप बताइए। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप क्या ये मनाइएगा कि प्रधानमंत्री जी की मौत हो जाएगी? इसके बारे में हमको जानकारी है नहीं, लेकिन अगर ये बात कही गई है तो इसका हम अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी छोड़िए, अब तो सोनिया गांधी से भी पूछताछ करने का कार्यक्रम बन रहा है। तो यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। ये चीजों को समझने का कोशिश कीजिए कि ईडी जिस तरह से 5 करोड़ की संपत्ति से 5000 करोड़ की संपत्ति, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो नीरव कौन है, वो अमित शाह जी के बेटे हो गए हैं, जय शाह सचिव हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा ईडी को?
आज जो ये देश में इतना महंगाई हो गया है, इकोनॉमी सबका घट रहा है देश में, उस देश में अंबानी और अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ रही है? आज वो विश्व की सबसे 5 नंबर पे कैसे पहुंच गई? ये अपने नेता जो है उन लोग पे ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती है भाजपा में? ये मानसिकता दिखलाती है कि किस तरह देश में आके ये फांसीवादी ताकतें देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है। लेकिन ये देश में जब कांग्रेस रहेगी तभी ये देश रहेगा और तभी ये तो आप लोग को मुक्त न कर दिया जी, बहुत कम प्रदेश में आप लोग बचे हुए 4-5 लोग। ये ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष कुछ कैसे झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप जो बोल रहे हैं, देखिए सत्ता आती है, एक नहीं है, सत्ता ऑपोजिशन में हम लोग बैठे हुए हैं। कभी पब्लिक का हम लोग पे ओपिनियन आएगा, हम लोग पे बनेगा विश्वास, तो हम लोग आएंगे। सत्ता कभी एक का नहीं रहा है। आज हम लोग को सत्ता में बैठने के लिए ओपोजिशन में चुना गया, हम लोग वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये मांग करते हैं, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जो को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे बार बार उसको ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। जो केस 2012 में 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, फिर उस केस को बार बार लाया जा रहा है। एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि गांधी परिवार का नेता ये करप्ट है। जब कोर्ट से इसको न्याय मिल चुका है तो बार बार इस मुद्दे को क्यों लिया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं द्वेष में आके राजनीति का एक बू पता चल रहा है। किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार कैसे मतलब विपक्ष को तानाशाह रवैया से कुचलने का काम कर रही है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो भी भाई कांग्रेस के नेता हैं अपने नेता को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो ईडी का काम है, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, देखिए वो तो पता चलेगा जब इनका सरकार जाएगी। किस तरह से वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो सबके आंख में है कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनसे भी यही ईडी पूछेगा, तो वो अपना सवाल तैयार रखें जवाब देने के लिए कि क्या बोलना है। संबित पात्रा कुछ भी बोलने से नहीं होगा। आएगा संबित पात्रा, आपका भी समय आएगा। आज आप सत्ता में बैठे हो, लेकिन ये सत्ता हमेशा एक का नहीं रहा है। हमेशा ये बदला है। आज ये किसी का एक बपौती नहीं रहा है। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं, जो भी बयान देना चाहते हैं आप होश में दीजिए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपके घर पे भी चढ़ने का काम करेगी। ठीक है, तो कांग्रेसी लोग आज राजभवन पटना मार्च किए हैं और यहाँ पे वही जो उनका राहुल गांधी से लगातार जो पूछताछ हो रही है ईडी के जरिए, अब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को भी बहुत जल्द जो है वो बुलाया जाएगा और ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का ये मामला है। नेशनल हेराल्ड अंग्रेज के समय एक चलने वाला अखबार है। पंडित नेहरू की शुरुआत हुई थी और साथ में उस समय कई जो पेपर चलते थे, गांधी जी का हरिजन चलता था, यंग इंडिया चलता था, उसी प्रकार कांग्रेस का जो है नेशनल हेराल्ड चलता था। और भी पंजाब केसरी अखबारें चला करती थी। अंबेडकर ने भी जो है मूक नायक जैसे अखबार निकाले थे। उसी को लेकर के जो है अब जो है भारत सरकार यानी मोदी सरकार एक तरह से कांग्रेस पर कब्जा करने की कोशिश, यानी एक तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं कि ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा एक तरह से लगातार विपक्ष को टारगेट करके जो है एक तरह से घेरने की कोशिश मोदी सरकार करते रहती है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।